मसीह की। प्रेज और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि जीवितों की धरती पर फिर से एक दिन जीने के लिए दिया है। इसलिए नहीं कि हम फिर से उसी दुनिया में, वही रीति रिवाज में, वही जो ट्रेंड चल रहा है, वही जो आज का जिसको क्या बोलते हैं ट्रेंड चल रहा है, आज का फैशन है, उसमें खो जाएं और उस फैशन को लेकर हम पिता के पास आए। हमें पिता ने ये दिन इसलिए दिया है कि हम पिता के दिल में क्या है उसको जान सके। हालेलुया। पिता के दिल में हमारे लिए क्या रखा, आज का मैसेज पिता के ओर से हमारे लिए क्या है, आज पिता हमें कहां से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए दिया है। पिता चाहते कि आओ और शांति से बैठकर मेरी योजनाओं पे अपना ध्यान लगाएं, स्मरण रखें मेरे को कि मैंने ये वचन आप ही के लिए आपके हाथों में दिया है। इसलिए नहीं दिया कि आप लाएं पर्स में रखें, जब पास्टर आए निकालें, जो वो पढ़े वो उतना सा पढ़ के उसको अंडरलाइन भी करके फिर से उसको बंद करके पर्स में डाल के फिर अगले संडे को निकालें। इसलिए नहीं दिया। हालेलुया। एक इसके पीछे गहरा रहस्य है पिता का इस वचन को हमारे हाथ में देने का कि हम उसके बच्चे एक एक शब्द, एक एक बिंदु पर ध्यान दें। हालेलुया। पिता के दिल में ये है कि पिता ने क्या रखा है उसके बच्चों के लिए वो जाने। आज ये दुनियावी जो संसारिक चीजें हैं, ये पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने के बाद खुद ब खुद मिल जाएंगी। पिता का ये वायदा है। उसने ये नहीं बोला आओ ले लो और धर्मराज बाद में खोज कर लेना, कोई गल नहीं, आओ ते सही तुसी। नो, वो कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, संसारिक वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि हम जीवितों की धरती पे जिंदा हैं। मरने के बाद कोई रिपेंट नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कोई परमेश्वर के साथ बलवा नहीं कर सकता। अगर हमारे मन में क्वेश्चन है, अगर हमारा परमेश्वर आप के दिल में यह है कि जीवता है, तो अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आपको आंसर यहीं से देगा क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर ने ये वचन हमें अंदर रखने के लिए दिया ताकि हम उस पे चलकर पिता के रास्ते पर चलते हुए पिता से मेल मिलाप कर ले। जहां से बिछड़े फिर से वहीं पे जाके हम उसकी महिमा को देखने पाए, उसकी महिमा करने पाए। हम में से वो अपनी महिमा को कि हमें उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया देख के खुश हुआ करे। हालेलुया। ध्यान रखे कि कोई आपको कोई और ही शिक्षा देकर भरमा न ले और उस अनंत जीवन से वंचित ना कर दे और आपको अशुद्ध ना कर दे। कोई ऐसी जड़, ऐसा बीज आपके अंदर डालकर कि फिर वो आपको उखाड़ने में भी मुश्किल आए। इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन हमारे हाथ में किया है। हालेलुया। तो समय को बहुमूल्य समझते हुए, प्रेशियस जानते हुए हम देखते हैं, आज का टाइटल डाल देते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे कि पिता हमें इन वचनों के जरिए आज हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, हम उसमें एंटर करने पाए। उसके लिए भी हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत होती है। हर कोई बैठ तो जाता, ले नहीं पाते हैं। हालेलुया। बहुत से चर्चों में जाते, नहीं तो आज तो परमेश्वर अपनी दुल्हन को ले भी जाते है ना। इसीलिए कि कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे। इसलिए हालेलुया। तो बोझ क्या है और ये बोझ हमें किसे देना चाहिए, ये आज का जो है हमारा टाइटल है। ये परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा इसमें जो रहस्य है वो हम पर रिवील किया है कि उसके बच्चों पर भी रिवील किया जाए इस चीज को। हालेलुया। कि मैं अपने तक रखने के लिए पिता मुझे तैयार नहीं करते हैं, पिता मुझे इसलिए तैयार कर रहे हैं। अब देखो, माँ बच्चे को तैयार करती स्कूल के लिए, वो घर में रख लेती है, वो उसको स्कूल में भेजती है ताकि वो और अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके। वहां पे टीचर को वहां पे बिठा लिया जाता है, ऐसे थोड़ा बिठा दिया जाता है कि उसने जो डिग्री ली है उसको वो आगे
अपनी डिग्री का सही इस्तेमाल करके उन बच्चों को तैयार करती हैं वो। हालेलुया। एक समय होता है उनका तैयार होने का, एक समय आता है कि वो आगे बच्चों को तैयार करती हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही पिता ने अपने दास जो रियल मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड हैं, उनको तैयार किया है कि उनके बच्चों को आगे उन चीजों से रूबरू करवाया जाए जिनसे उनको आज के समय में जो वंचित किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है उन बच्चों से, कि कैसे वो इजीली परमेश्वर को सुन सकते हैं और उसके भेदों को समझ सकते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे राजा, आपने हमें जीवितों की धरती पर जिंदा रखा। मेरे राजा, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये आपका अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर। नहीं तो इंसान है क्या कि तू उसकी सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। भजनकार कहता है कि मनुष्य है क्या कि तू उसकी सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, ये आपकी दया है, ये आपकी मर्सी, आपकी करुणा है मेरे पिता परमेश्वर कि हम जीवितों की धरती पर जिंदा है, ताकि मेरे पिता परमेश्वर उस उजाड़ू पुत्र की तरह जो निकल चुका है घर से, सब कुछ ले लाकर मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा, जब वो खो देगा, जब वो सब कुछ स्पेंड कर देगा, जब उसको याद आएगा कि इससे अच्छा तो मैं अपने पिता के पास जाऊं और उन आत्मिक बरकतों को ले लूं मेरे पिता परमेश्वर, जब हमें समझ में आएगा, हमें अकल आएगी मेरे पिता परमेश्वर के आप ही के पास अनंत जीवन है, तो हम आपकी ओर है। इसलिए आपने हमें इस धरती पे जिंदा रखा। वो दिन रियल रिपेंट का मेरे पिता परमेश्वर आप वेट करते हो कि आपके बच्चे आप ही के दिए हुए वचन से जो प्रकाशन आप उनके ऊपर उंडेलते हो राजा, उसको लेकर आंसू बहा बहा कर आपके चरणों को धोकर अपने बालों से पोंछकर रियल रिपेंट करके पिता आपके धर्म और राज्य की खोज में लग जाए। अपनी गलतियों को सामने रखकर उनको मेरे पिता परमेश्वर आपके हेवन की अग्नि को मांगकर जलाकर मेरे पिता परमेश्वर आपके इकलौते और लाडले और मेरे पिता परमेश्वर पहलौठे के स्वभाव में अपने आप को बदल कर मेरे पिता परमेश्वर आपके लिए तैयार हो सके। इसलिए आपने हमें ये दिन मेरे पिता परमेश्वर दिया। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इन सांसों के लिए राजा जो आपने हमें बख्शी है मेरे पिता परमेश्वर। रचनाहार परमेश्वर, रचन कर मेरे पिता परमेश्वर, सृष्टि करता, रचना करने वाले हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इजहाक, याकूब के परमेश्वर हम आपको धन्य कहते हैं राजा। डरते और कांपते हुए पिता परमेश्वर आपसे मेरे पिता परमेश्वर विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि हम पर अपना कब्जा कर लीजिए। बोलने वाला और सुनने वाले मेरे पिता परमेश्वर आप ही के मेरे पिता परमेश्वर कब्जे में हो मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी बाहर की मेरे पिता परमेश्वर रुकावट मेरे पिता परमेश्वर हमें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए आपके वचन से मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में ही जिंदगी है मेरे पिता परमेश्वर। इसी पे चलकर मेरे राजा हमें अपने आप को तैयार करना है मेरे पिता परमेश्वर। ऐ परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर आए और हम पर कब्जा कर लीजिए। कुछ भी इंसानी बुद्धि से ना तो बोला जाए और ना समझा जाए। ऐ परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर जो जो जन सुन रहे हैं और आगे भी सुने, उनके हृदय रूपी धरती को तैयार करे, ताकि जो वचन उनके दिलों में बोया जाए तो वो 100% फल लाने पाए। सारी मीटिंग को हम आप ही के बड़े और सिधे हुए हाथों में सौंप देते हैं। आपका अनुग्रह मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं, निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 का मैं आपके लिए 28 से पढ़ती हूं। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो,
क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कहां पे आराम पाने को बोला है प्रभु ने? मन में। यहाँ पे कल्पनाएं आती है जी, जब दीदी को देखते तो जिगी 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 होने लग जाता है दिल, तो वही जो दिल से ऊपर उठ जाता है, हम सोच विचार करते हैं। कहां से करते हैं? मन में आते हैं सोच विचार, है ना। तो मन में आराम पाओ, है ना, अपने मन में विश्राम, एक ठहराव में आ जाए हम, ताकि हम परम प्रधान की आवाज को सुन सके, तो समझ सके कि क्या वचन हमसे कहना चाहते हैं। अब बोझ की यहाँ पे भी आप उंगली रखें। मैं आपको, जो बच्चे कहते हैं ना, हम तो जी न्यू सृष्टि के वो हैं, हम तो नई सृष्टि है ना, और मेरे पिता ने जो वचन अपने समय में दिया हुआ है, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो इतना ज्यादा वो नहीं देते हैं, क्या बोलते हैं उसको मान्यता नहीं देते हैं। हालेलुया। जबकि सारा जो कलाम है उसी के रूह के वसीले लिखवाया गया है, चाहे वो मूसा जी के जरिए है, चाहे वो ये न्यू टेस्टामेंट है जो जिसको जोड़ दिया गया है, पूरे ही एक एक बना दिया गया है। तो चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड है, ठीक है। तो कई तो ओल्ड टेस्टामेंट जो आप बोलते हो पिता के समय को पढ़ते भी नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए, इतनी सेंस होनी चाहिए, इतनी सेंस आप में होगी तभी आप वहां तक पहुंचोगे, क्योंकि बंद कर दिए किसने? दुष्ट की शिक्षाओं ने। क्योंकि अगर पिता था और है और आने वाला है, तभी तो उसने पुत्र को भेजा है आपके लिए। हालेलुया। तो जब पिता ने अपने पुत्र को भेजा है, तो पुत्र ने अपनी बढ़ाई नहीं की है, अपनी प्रशंसा नहीं की है। उसने कहा है कि मैं उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए आया हूं, खत्म करने के लिए थोड़ा आया वो। तो इतनी ही बात आपके अंदर अगर चली जाए ना, तो आप कांपने लग जाओ जब आप पिता के समय के दिए हुए वचनों को जब आप पढ़ोगे तो। हालेलुया। इसीलिए वो बच्चे जो अपने बाप से प्रेम नहीं करते हैं, वो इस पुत्र को भी प्रेम नहीं कर सकते। जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र भी है। हालेलुया। और जिसके पास पुत्र है वो जाके सिफारिश डालेगा कि एक सहायक इनके लिए भेजा जाए। अगर आपके पास पिता नहीं, पुत्र नहीं, तो सहायक भी नहीं, पास्टर जरूर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पास्टर जरूर हो सकता है। सहायक कौन है? परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारी मदद करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, वो हमें अंदर से पुश करते हैं, ये पढ़ मेरे बेटे, ये पढ़ मेरी बेटी, कि मैं तेरे को बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है, पिता के दिल में क्या है। मेरे को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। इवन तो मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो भी नहीं जान सकता, क्योंकि उसको मेरे दिल में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ सकता। ऐसे ही पवित्र आत्मा पिता के दिल में क्या है वो हम पर रिवील करने के लिए सहायक के रूप में हमारे पास भेजा गया है, सिफारिश से। हालेलुया। तो जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र है, और जिसके पास ये दोनों है उनकी सिफारिश गई है ऊपर। तो परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर आए हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो लेके तो हमसे ही देगा, अलग अलग नहीं है। जो कल्ले पिता नु मानते ने, कोई कल्ले पुत्र नु मानते ने, कोई कल्ले पवित्र आत्मा नु मानते ने। ये त्रिएक परमेश्वर है, ये एक है। तीन पार्ट में अलग अलग काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इग्नोर नहीं करना है, ना तो पिता के समय को, ना पुत्र के समय को, ना आने वाले समय को, जो हमें परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर खुल के बता रहे हैं। हालेलुया। निकाले जरा, यहाँ फिर से हम यहाँ पे आएंगे कि भाई ये बोझ, यर्मिया निकाले, यर्मिया 17 का मैं आपके लिए 17-19 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ।
हालेलुया। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं, और उनसे कहे, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, सावधान रहो। विश्राम के दिन, आज आप विश्राम दिन में लाए हो ना, आज संडे को, विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ। अरे क्या बात पापा, ये क्या लिख दिया आपने? सानू तो डर लगा रहता है, बोझ क्या है? एक डर, एक ना चाहते हुए भी एक बोझ। हाय किते पास्टर साड़ी ना क्लास ला दो, ये बोझ है। घर से ही कहता निकलो जब, तो कोई भी आपके जहन में बोझ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं भी हिल गई थी। आगे चलते हैं। कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले जाओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ, और ना किसी रीति का काम काज करो। अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, अब मेरे को सामने से आंसर दे, तो क्या हम जाके चर्च में काम नहीं करते? हाँ, क्या हम चर्च में काम नहीं करते? हाँ, मैं मानती हूँ कि आप चेयर लगा रहे हो, फिर उसको आप सेवा का नाम देते हो, लेकिन है तो काम, आपको टेंशन पड़ी रहती है। थोड़ी सी भी धूल होगी ना, तो मेरे को दास या मेरे से बड़े वाला हेड मेरे को बोलेगा तेरे से अच्छे से काम नहीं होता। उसको वो सेवा नहीं कहता, उसको वो काम में रखता है। तेरे को एक काम दिया, तेरे से अच्छे से नहीं हुआ, तो परमेश्वर तो कहता है ना कोई काम हो ना कोई काज करे। वहां पे हमें जाना है सिर्फ वचन सुनने को। वहां पे हमें ड्यूटीज दे दी गई है। अब पास्टर जी अपना वचन सुना रहे हैं, ठीक है, इधर से लेकर वचन सुना रहे हैं, तो वॉलंटियर का ध्यान किथे? कोई लीली 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 कर रहा है, उसके पीछे जाके खड़े हो जाते। उनका ध्यान वचन से हटकर वो दीदी वो भैया जो भी है, जिनको वो कहते हैं कि आत्मा छू रहा है, आत्मा कभी भी वचन में नहीं छूता है, लेकिन इनको छूता है, तो वो उनके पीछे लग जाते हैं। जब प्रेयर होती है, प्रेयर में भी उनको पता नहीं, वो गिरती हैं, पड़ती हैं, और वॉलंटियर भाग कर उनको पकड़ने के लिए चले जाते हैं, और उनका जो ध्यान है वचन से हटकर काम पे लग जाता है। उनके अंदर एक बोझ है, उनके अंदर डर है। तो मेरे को बताएं आप, तो वहां पे क्या करने जाते हैं हम बोझ में, वहां पर भी बोझ में है हम। हमारे सर के ऊपर एक बर्डन है। हमें कहा जाता है अच्छे से वीडियो बननी चाहिए, अच्छे से फोटो आना चाहिए। ये क्या है? जो फोटो खींच रहा है, जो वीडियो बना रहा है, उसके ऊपर एक बोझ है। मेरे को कोई लेना दे, को बिंगा को सीधा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, आवाज से आ रही है ना। हालेलुया। तो जब हम वचन सुने, भवन में जाए, विश्राम दिन में जाए, तो वो परमेश्वर कहता है हमें कि कोई बोझ ना लेके जाओ। इसीलिए वहां पे बेटा कहता है, ए बोझ के हेठा दबे हुए लोगों, मेरे पास हो। पास्टर के पास क्यों नहीं लिख देता कि जाजक के पास जाया करियो? हालेलुया। समझने की जरूरत है हमें बहुत ज्यादा गुमराह कर दिया गया है। उस रास्ते से, जो रास्ता टाइट है, वहां से हटा के ले सस्ते सौखे रास्ते पे चलो। तुसी ले इन्ना औखा थोड़ा प्रभु नु पाना। हालेलुया। तो अब जब हमें औखा भी लगेगा, लेकिन पहले जब हम पाप में हैं, तो हमें बड़ा ही औखा लगता है, ले मैं नहीं कर सकती। जब हम पाप को त्याग देते हैं और परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हैं, तब हम कहते हैं अब तो मैं परमेश्वर की और परमेश्वर मेरा। तो हमें फिर पास्टर का भी, अगर वो गलत शिक्षा दे रहा, तो हम उठ के उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। हालेलुया।
क्योंकि कोई पास्टर परमेश्वर से बड़ा नहीं है, कोई पास्टर परमेश्वर के वचन से बड़ा नहीं है। प्रकाशन कौन देता है? पास्टर नहीं देता है। प्रकाशन पवित्र आत्मा के जरिए पास्टर के ऊपर उंडेला जाता है। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। विश्राम के दिन अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और ना किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि न सुने और ताड़ना से भी न माने। 7 दिन आपको परमेश्वर के वचन में रहना है, और 7वें दिन जब आप वचन में रहते हो ना, तो परमेश्वर से बात करने के लिए कि परमेश्वर आपने उस वचन में क्या मेरे लिए रखा है, शांति से परमेश्वर के आगे बैठने के लिए आपको विश्राम दिन में बुलाया जाता है। वो परमेश्वर जो कहता है, जब भवन बनाए सुलेमान जी को बोला गया कि तू पत्थर है ना, जो वो भवन में के अंदर लाकर मतलब टक टक करके परेशान करना, मैंने बाहर से ही तराश के लाना। हालेलुया। समझ आ रही है? आर यू अंडरस्टैंड कि वो परमेश्वर कह रहा है कि लिली 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 करके मेरे को, जो मेरे दूसरे बच्चे उस प्रेजेंस में बैठे हैं कि पप्पा से बात करनी, पिता से बात करनी है, कोई भी शोर ना मचाए, जिसका भूत है बाहर निकालो। तौबा उसने की नहीं अच्छे से, पाप आपने जताए नहीं है। हाँ, आपने पाप पास्टरों को बताए नहीं है। वो बोझ वो पास्टर के पास लेके जाने के लिए नहीं कह रहा है, वो बोझ उसके सामने रखने के लिए कह रहा है। हालेलुया। हमें समझ ही नहीं आ रही। इसी कारण जो पास्टर है उन्होंने आपका नाजायज फायदा उठाया है, पहाड़ी पे ले जाके आपको लूटा है। क्यों? क्योंकि आप सारा बोझ उनके ऊपर उंडेल देते हो, उनको आपकी कमजोरियां पता चल जाती हैं, और फिर वो उन कमजोरियों को मद्देनजर रख के अपनी इच्छा से वो चीज बोल देते जो पापा ने बोलने को नहीं बोला है, और उसको आप कहते हैं हे इन्हें तो साढ़े बताया आप नहीं रहता है जी। उसके अकॉर्डिंग आपको भविष्यवाणी करके बता दी जाती है, और फिर कहते हो हाय सानू तेरे ही नबिया ने लुट लिया, कि ताड़ी बुद्धि किथे है? नबिया ते स्पेशल बुद्धि डाली है। नबियों को अकलों को बाइबल नहीं दी, नहीं तो इतना खून बहा के ये बाइबल हमारे तक ना पहुंचती। आप पढ़ते नहीं हो, आपको बना बनाया खाना खाने की आदत पड़ गई है कि सामने से जो दे रहे हैं कि अच्छा है, बस हमने इतना ही सुनना, हमने आगे पीछे जाना ही नहीं है इसके। हालेलुया। तो कहते कि इनके पुरखाओं ने भी ऐसे किया था। बोझ जो है वो हमें परमेश्वर के सामने रखना है। पूरा हफ्ता हम क्या करते? प्रेजेंस में जाते, परमेश्वर की प्रेजेंस में, वहां पे बैठ के रोना है। और जो विश्राम दिन में हम पिता से मिलने जाते, वहां पे पिता से मेल मिलाप होता हमारा, और पिता रिवील करता है कि ये बेटी जो बैठी है सामने, ये बेटा जो बैठा है सामने, इसके मन में जो क्वेश्चन है, जो रियल मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड है, वो बताते हैं फिर कि आप जो प्रेयर कर रहे हो उसका ये आंसर है। आप बोझ पिता के पास लेके जाएं, आप बोझ त्रिएक परमेश्वर के सामने रखें अपने घर में। वहां पे नहीं, वहां पे आपको आंसर ही मिलना, वहां पे आप हल्के होने जाते हो, वहां पे आपको एक आराम मिलता है। वहां पे जाके विश्राम दिन है वो। अब वहां पे बर्डन लेके हाय वीजा नहीं लगा, हाय वीजा नहीं लगा, हाय वीजा नहीं लगा, क्या है ये बोझ नहीं है। हाय बच्चा नहीं हुंदा, हाय बच्चा नहीं हुंदा, हाय बच्चा नहीं हुंदा, ये बोझ नहीं है। तो पिता तो यहाँ पे लिख रहा है कि कोई बोझ ना लेके आए। पहले अपने आपको टेस्टमनी क्यों नहीं मिल रही है? अगर मिल रही है तो मैं आपको पहले बता चुके हूं, जो झूठ झगड़ा ढा जलन रखने वालों को मिल रही है, वो खुद अपना हिसाब किताब देखे क्यों मिल रही है। लेकिन ये पाप जो आप में बना रहता है, अगर आप उसका अंगीकार करके उसको नहीं छोड़ते तो दया नहीं होती है। वो आपको 6 दिन में काम करना है, 7वें दिन पापा के सामने बस बैठ जाना है आराम के लिए। पापा आपसे बात करना चाहते हैं, आपने लिली लिली मचा रखी है चर्चों में जाके।
हालेलुया। तो कोई बोझ नहीं लेके जाना है। आपको काम का बोझ है, आपको जल्दी जल्दी घर आने का बोझ रहता है, हाय जल्दी मीटिंग खत्म हो जाए, मैंने घर जाना है, मैंने कपड़े धोने हैं, मैंने कल को ड्यूटी ज्वाइन करनी, मैंने कल को ये करना, मैंने कल को। आप तो वहां पे बैठे बैठे भी आप टाइम को देखते हो कि कब खत्म होगा, और खाना खा के हम घर चले जाएंगे और वहां पे जाके बाइबल को हम रखेंगे एक खूंजे में, एक कोने में। साडे पंजाबी च खूंजा कहते हैं, एक कोने में रख देंगे, बस उधर नहीं लाएंगे, अरे ला मेरी बाइबल। हाँ, ऐसे तो हम हो चुके हैं निकम्मे। हालेलुया। जो प्रेम करते हैं ना परमेश्वर से, वो अपने काम पे भी बाइबल लेके जाते हैं। जैसे ही समय मिलता है वो वहां पे खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं बाइबल। उन पे कृपा होती है, हफ्ते में एक बार पढ़ने वालों पे नहीं होती है। हर एक चीज को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। ये बोझ जो आप लेके घूम रहे हो, उस बोझ को पिता कहता है मैनू दे दो, तुसी जा फिर तुसी चुक करो। हालेलुया। तो ये क्या रहा है, पिता को सब पता था क्या होने वाला है आगे। ये जो नबी है ना आज के, ये पास्टर है, बड़ा को मिर्ची लगने वाली है। ये बताते ही नहीं है कि वो छूट कैसे सकते हैं। अरे धंधे बंद हो जाने, बिजनेस बंद हो जाने हैं। हाँ, कोई भी बोझ, किसी को तो ये भी बोझ है, हाय आज साडे कोल बीजन नहीं, कुछ नहीं हैगा। तू अपना समा बीज रहा है भाई वहां पे जाके। हालेलुया। तू अपना टाइम बीज रहा है वहां पे परमेश्वर के सामने जाके। तू अपने आप को खुदा के सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो अपने आंसू बीज रहा है वहां पे जाके। तेनू पैसे भी पई है, कर रहा है ना कुछ तो वहां पे जाके, पिता के सामने बैठा है ना, टाइम निकाला, घर से चल रहा है तू। चाहे कोई चर्च में नहीं जाता है तो अपने घर में ही वो टाइम निकाल के पिता के सामने बैठता तो है। पिता क्या भूखा है तेरे पैसे का? आप कोशिश ही नहीं करते छूटने की। छोटी छोटी बातों में फंस के बैठे हो आप। आपकी कोई छोटी सी जो आपका सिंह है ना, वही आपको पकड़ के बैठा हुआ है। वो भी बोझ है, वो दे दो पापा को, वो भी पिता को दे दो। वो आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है, आप पकड़ के बैठे हो। मैंने जैसे पिछली बार अपन ने बोला था कि जड़ को पकड़ के बैठे रहते हैं, जड़ नहीं छोड़नी नहीं है। हालेलुया। वहां से निकलोगे तभी उसका जो हल्का चोला पहन सकते हो। हालेलुया। कितना सख्ताई से कहा है यहाँ पे, हाँ, बोझ। और यहाँ पे चले हम फिर से जाते हैं वहीं पे, मत्ती। Oh, thank you, Father. Hallelujah. फिर से जाते हैं हम वहीं पे 11:28 में। Hallelujah. Thank you, Father. फिर से, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो अब पापा जी हमें तो पहले बोझ से भरे हुए आए हैं, हमने रोना है, हमने तो जी लिखानी है, वो वहां पे लिखाना है कि किस काम के लिए हमें ले हैंड करवाना है, ये भी बोझ है। हाय साडी वारी नहीं होती ले हैंड, हाय साडी वारी नहीं होती ले हैंड, ये भी बोझ है हमें। ये क्या है? ये बोझ है। हाय दास ने साडे नहीं फुस फुस किया, ये भी बोझ है सानू। हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के फेत से हटकर, उस पे फेत रखने से हटकर दास और दासियों पे फेत रखना ज्यादा शुरू कर दिए। तू चंगा कर, तू चंगा ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तू ये बोझ लेके जा रहे हो, बोझ लेके वापस आ रहे हो। इस महीने भी जी कंसीव नहीं हो पाया, इस महीने भी नौकरी का मेरे को वो नहीं हो पाया, इस महीने भी मेरे को इंटरव्यू का कॉल नहीं आया, इस महीने भी जी मैनू, इस हफ्ते भी मैनू स्टैंप नहीं लगाई बाहर जाने की। ये क्या है? बोझ है। पूरा हफ्ता सोचते रहते हो, हाय आज भी नहीं फोन आया, हाय आज भी नहीं फोन आया। ये क्या है? ये बोझ है। उस बोझ के साथ हम चर्च में एंटर करते हैं। चेहरे पे चाहे स्माइल जितनी मर्जी वड्डी इत्थे तक खिलार के देते हैं अपन, लेकिन पिता जानता बोझ है। हालेलुया। कोई पिता से मिलने नहीं जाता है, अपने काम निकलवाने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। तू चंगा कर, तू चंगा ना कर, तू मेरा परमेश्वर कहता है कि तू सेट अग विच सानू
सदरक मेशक अबेदनगो तू सिट दे। वो कहंदा देख ला, कहंदा वो सानू ना भी बचावे भी साडा वही परमेश्वर है। क्या स्टेटमेंट, उनके एक बाल भी नहीं कहते जला जले की बदबू तक नहीं आ रही थी उनमें से। 3 जने सिट्टे, चौथा नजर सी आउंदा। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है। फेथ मायने रखता है भाई आपका। तो अरे दास आ रहा, अरे इसको पीछे हटा के धक्कम धक्की करके आगे निकल जाओ, मेरे पे ले हैंड हो जाए। क्या है ये, क्या है ये, क्या हो गया है आपको? हालेलुया, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। किससे सीखो? मुझसे सीखो। आप पढ़ते नहीं हो, मिस कर देते हो। मुझसे सीखो लिखा है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह नहीं कहते थे, कह सकते थे मैं अब सिखाता हूं, बाद में दास बस उन्हीं पे डिपेंड रह जाना। मुझसे सीखो का मतलब यहाँ पे है मेरे वचन से सीखो। हालेलुया, ड्यूटी लगा दिया। अब वो कहता कोई और ही यीशु का प्रचार अगर करने लग जाए उससे सावधान रहना। ये ले लो वाला यीशु आ गया आजकल। हालेलुया, हमने कुछ उसको अर्पण नहीं किया है। हम उससे ले लो वाली उम्मीद भी दे दो वाली उम्मीद लेके हम चर्च में एंटर हो रहे। वो कहता है अपने पाप मुझे सौंप दो, अपना वो गुनाह, वो जना जो आपने किए हैं अपनी लाइफ भर में, वो बोझ जो आपके ऊपर पड़ा हुआ है वो मुझे दे दो। आपके पुरखाओं ने जो काम आपसे करवाए हैं, जहां से हम जो हमारी जड़ है, जो हमारा हम जहां से आते हैं, उस नेचर को मेरे सामने रखना होगा। कोई भी चीज है उसका प्रभाव हम पर बना रहता है। हालेलुया, क्यों? अपन पढ़े, कब पढ़े? अरे इतने साल हो गए छड़ी हुई पढ़ाई, तो क्यों पढ़ रहे हैं? उस प्रभाव में वो हमारे अंदर बना हुआ है, तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह जो जड़ हमारी थी, जहां से हम लाए जाते पिता के सामने, वो नेचर हमारे अंदर बना रहता है। वो बोझ उसके पास लाना कि उसका प्रभाव भी पिता हमारे अंदर से खत्म कर दीजिए। ये बोझ भी मेरे से अब सहा नहीं जाता पिता। जो छोटी छोटी आदत मेरी नानी में थी, मेरी माँ में थी, मेरी बहन में थी, पिता परमेश्वर इस आदत से मेरे को आजाद करिए। बोझ ले और मुझे लेने वाला जो मेरा अंदर से मन है ना, बस लेने जाना पापा से, वो भी मेरे पिता परमेश्वर मेरे अंदर से खत्म कर दे। तू दे, तू ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। इस बोझ को उसके सामने कोई लेके जाता है? अभी तक हम फर्स्ट और सेकंड में ही हैं। आगे देखिए कितना खूबसूरत सरमन है ये, कितनी अच्छे से पापा ने एक्सप्लेन किया हुआ है। कहता है मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। क्या सीखना है? क्या सीखना है आपने पिता परमेश्वर से? सलीब पे कैसे चढ़ना है? कहता क्या था? सुने, आज्ञाकारिता। मुझसे सीखे आज्ञाकारिता कैसे की जाती है। पास्टर थोड़ा बताते हैं। और आज्ञाकारिता कैसे की जाती है हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। हालेलुया, बोझ तो आप लेके घूम रहे हो पास्टर नहीं को अरे खुश करना है, पास्टर को खुश करना है। चर्च में वो काम पड़ा था, चर्च में वो काम पड़ा था। आप पूरे हफ्ते में जाके काम निपटा लो, विश्राम दिन में कोई काम ना करेगा कि और पिता की प्रेजेंस में बैठ जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब पिता हमें पुकारते हैं कि इन दिनों आप फास्टिंग करो, आपको लगता है बस मेरे मन का वहम है। तो जब दास कहता है 1 साल के, 2 साल के, 40 या 3 रोजे रखने हैं, तो झट से रखे हो जाते हैं। ये किसका डर है हमारे अंदर? हाँ, किसका डर है ये हमारे अंदर? कौन सा बोझ? अरे ले पास्टर ने क्या पार रखने ही रखने। क्यों रखे? पास्टर ने बताया आपको क्यों रखे? पास्टर ने बताया आपको कि ये फास्टिंग किस लिए की जा रही है। यंग बिगड़ रहे यंगस्टर, केवल आपकी चर्च में यंगस्टर नहीं है, पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। चाहे वो इटालियन है, चाहे वो जर्मन के हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हैं, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो कनेडियन है, चाहे वो दुबई के हैं, चाहे वो अपने सऊदी अरेबिया के हैं, चाहे वो हमारे यहाँ यूपी बिहार के ही क्यों नहीं है, वो सब के सब परमेश्वर के हैं। आप अपनी चर्च के लिए मत पिटो। पिता कहते कल्ले ताड़ी चर्च दे लेनी है, अपने पुत्र को भेजे। हालेलुया। इसलिए अगर फास्टिंग करनी है तो सब यंगस्टर
नेचर्स को पिता के सामने उसके अनुग्रह में आकर रखें। हालेलुया। बताए ना, जो दास है वो बताए किस लिए फास्टिंग की जा रही है? यंग यूथ के लिए, अपनी चर्च के यंग यूथ के लिए। या फिर मैं पहले भी बोल रही हूं, किसी ने बुजुर्गों का कभी ख्याल ही नहीं किया है। बुजुर्ग रियल रिपेंट करके वापस आए परमेश्वर तुझ में, क्योंकि उनके अंदर वो वाला नेचर जो सालों सालों से बना हुआ है वो उन्हीं के अंदर है, वो खत्म करे। पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्ग नए नए आए हैं, परमेश्वर आप में उनको आप 100% आजाद करके उनके उस नेचर से अपने में पिता परमेश्वर ला लीजिए। हालेलुया। जिन बच्चों को, जिनके माँ बाप को पढ़ना नहीं आता और वो बेचारे बाइबल पढ़ने कोई सुना दे तरस रहे हैं, तो क्या उनको एक फोन नहीं लेके दे सकते? उसमें ऑडियो बाइबल डाल दो, उनको कहें आज आप भजन संहिता से शुरू कर लीजिए, आज दो सुन लीजिए, 3 सुन लीजिए। उनको कोई कोशिश कर रहा है? ये कोई कोशिश कर? पास्टर का बोझ तो बड़ा उठा रहे हो आप, माँ बाप का नहीं उठा सकते आप, हैं? पास्टर के तो जन्मदिनों पर भी आपको बड़ा रहता है कि स्पेशल कुछ गिफ्ट करना ही करना है, आत्मिक मम्मी का आपने पोस्टर लगाना है, आपने अपने अपने वो क्या बोलते हैं, ओके, किसमें, स्टेटस में। माँ बाप घर में बैठे हैं, उनको वो अनपढ़ है, उनको पढ़ना नहीं आता, उनका बोझ नहीं उठा सकते आप, उनकी एक जिम्मेदारी नहीं आप ले सकते हो कि नहीं जी असि अपने माँ बाप लिए एक फोन लेना है, उसमें हमने ये डाउनलोड कर देना है कि मम्मा और पापा आप दोनों इकट्ठे बैठ के शाम को, सुबह को, दोपहर को, जब आपका मन करे ये बटन दबा दीजिए, करिए, आगे आगे निकलता चला जाएगा। है? करते हो आप ये? कोई बोझ लिया? कभी फास्टिंग किया अपने माँ बाप के लिए कि वो इस रीति से परमेश्वर में आए? पिता ये भी काउंट करता है। फल तो ला नहीं रहे हो आप, और चर्चों में जा जाके बस बैठ बैठ के समय खराब कर रहे हो आप। हालेलुया। डरा करे परमेश्वर से। परमेश्वर ने ये सब बातें हमें यहाँ पे बोली हुई हैं, लिखी हुई हैं। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है। हे सब परिश्रम करने वालों, काम कर के थक गए हो आप, कुछ भी फायदा नहीं आपको। किस चीज का फायदा देना चाहता है? जब काम करोगे तो सैलरी भी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो आप तो घर में भूखे तो मर नहीं रहे हो, हर कोई खा के सो रहा है। किस विश्राम की बात कर रहा है यहाँ पे परमेश्वर? वो अपने विश्राम दिन में आपको ले जाने की बात कर रहा है। हालेलुया। कि कब मेरे बच्चे मेरे सामने, मैं अपने बच्चों के सामने होऊंगा, उस विश्राम की बात कर रहा है पापा। हालेलुया। तो आगे देखते हैं जरा, यशाया निकाले, यशाया, उसका आपके लिए मैं पढ़ती हूँ 42 का 7 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। किस काम के लिए, कौन सा बोझ उतारने के लिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा था? 42 का 7। ओके, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। 6 से मैं पढ़ती हूँ। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है। कि तू अंधों की आंखें खोले, ठीक है, और बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, है, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है मूसा के समय, हालेलुया, दानियल जी के समय, हालेलुया, यूसुफ जी के समय, हालेलुया, हम पढ़ते हैं। पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बोलता हूँ, बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हालेलुया। ये कुंवारी गर्भवती होगी,
एक पुत्र को जन्म देगी। ये भी पहले पिता ने होने से पहले ही बता दिया था। अब इसी को आंखें खोलने वाली बात जो है हम देखते हैं। निकाले जरा लूका उसका हम 4:16 हम पढ़ते हैं। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। मेरे को बताओ, अब आगे देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर लिखा था। डांस करने को बोला, उससे बड़ा कोई नबी नहीं है, हैं? उसने ये बोला, मैं अरे ठहरो ठहरो ठहरो, मैंने कुबड़ी चंगी की थी, किथे कुबड़ी, इधर आ, हेलो, आगे गवाही दे। ओ सुक्की बाम आए, तुम ही आ जाके पता लगे इन्हों मैनू भेजा परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। ठीक है, उसने पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली। यहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। क्या है प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार? कब प्रसन्न होंगे प्रभु? आपके हर संडे चर्च में जाने के और नाटक देखने के लिए खुश होते हैं वो वर्ष की बात कर रहा है। वो वर्ष जब परमेश्वर अपने बेटे को, दुल्हन को ऊपर उठाने के लिए भेजेगा और दुल्हन पिता के सामने जयकार करेगी और पिता परमेश्वर को ये सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ, अब मेरे बच्चे मेरे पास पहुंच चुके हैं, ये मेरी खुशी का वर्ष है। हालेलुया। तो तैयारी नहीं हो। वो प्रभु यीशु मसीह यही प्रचार करने है कि आप सीधे हो जाओ, तौबा करो, फल लाओ। तौबा के योग पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोल के गए, फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो अब जब हम फल जोड़ेंगे, अब पिता परमेश्वर जब दूल्हे को भेजेगा, प्रतिफल उसके हाथ में है। तो इस ऐसे बोझ तो हम लेते नहीं है, लेकिन हाँ, चर्च में पास्टर को खुश करने का बोझ हमारे सर पे जरूर मंडराता रहता है। मेरे को टेस्टमनी चाहिए, ये बोझ मेरे पे जरूर मंडराता रहता है। हाँ, मेरे को वीजा चाहिए, जे मेरे सर पे एक बोझ नाच रहा है। और ये बोझ किसी के ऊपर नहीं है कि पिता, मेरे को तेरे को देखना है, मेरे को तेरे से मिलना है। हम कब आमने सामने होंगे पापा? कब से बिछड़े हुए हैं। मेरी रूह तेरे दीदार की प्यासी है, मैं तेरे को देखना चाहता हूँ पापा। कब ये खत्म होगा? आप उन रूहों के लिए भी रोएं कि पापा देखो कितनी रूहें हैं जो नाश होती जा रही हैं। कोई पापा के साथ खड़े होकर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। सबको टेस्टिमनियों की जरूरत है, सबको लेने की जरूरत है। अपना टाइम कोई नहीं देता है पिता को। पूरे 6 दिन दिए उन्होंने काम करने के लिए, 7वें दिन बोझ लेके चले जाओ। वो कहता है बाहर ही सब कुछ करना है। विश्राम का मतलब क्या है? बोझ होगा तो विश्राम कहां से होगा बताओ? मैं अब सिर पे इतनी बड़ी पांड लेके बैठो तो आराम मिलेगा आपको, विश्राम मिलेगा आपको। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास बोझ पहले उतारने को बोला है पप्पा ने। कहा? बाहर। कब? तौबा करके, अंगीकार करके, छोड़ के। घर में अंदर कोई भी चारा नहीं लाता है। जब गांव में देखते हैं ना, पशुओं के लिए चारा लाया जाता है, पशु अंदर थोड़ा के बाहर रखा जाता है। उनको बाहर रख के अंदर जब आते हैं ना तो कहते हैं हाँ, बड़ी भारी पांड सी आज। हालेलुया। तो उस बोझ को भी बाहर ही छोड़ देना है, अंदर आके केवल विश्राम करना है। विश्राम दिन में
पिता मैं तुझसे मिलने आऊं, कोई बोझ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पापा तो आपसे बात करनी है बस, नाचने में, स्टेप डालने में, हाँ एक दूसरे से बढ़कर अच्छे कपड़े पहनने में, यही बोझ। सुबह से आप उठते हो, आज संडे क्या पहन, ये भी बोझ है। यूं शुरू होते हो आप संडे के दिन। क्या है ये? पापा क्या जानते नहीं है? सब पता है उसे। हालेलुया। और ये भी रहता, अरे ये तो मैंने पिछले संडे पहना था, मैं नहीं पहन के जाती है, मैं नहीं पहन के जाता ये। तो क्या करने जाते? पिता से मिलने जाते हो या फिर चीजें दिखाने के लिए जाते हो? हमें कुछ और देखना ही नहीं है, हमें विश्राम दिन में विश्राम से अपने पिता की वाट जोनी है बस। और पिता से एक बात सुनने के लिए अपने मन को तैयार करना है। 6 दिन में काम करने को बोला ना, करे काम, पिता की हजूरी में जाए फिर। हालेलुया। किस बोझ में दबे हुए आज आप? किस बोझ के तले हो आप? तो ये अंधों को आंखें, जो अंधों का जो बोझ है ना कि हाय असी नहीं देखा दुनिया किद्दां दिया, हाय गाने तो बड़े सुने। चलो एग्जाम्पल देती हूँ, ये लोग बड़ा नाम मैंने सुना है, अंधा बोले कि मैंने नाम सुना है कि कटरीना बड़ी सोहनी है, जहाँ कोई भी XYZ एक्ट्रेस बड़ी सोहनी है। पिता आंखें देने में उसको देख लूं, आंखें खुली हुई, जो खुली आत्मिक आंखों को खोलने का पिता परमेश्वर यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। हालेलुया। उनको बोझ होगा कि काश हम देख लेते इस संसार को। बाद में एक खुदा के दास कहते कि मैं वो अफ्रीकन शायद थे, तो वो पिता के वो अपनी देह को छोड़ के ऊपर गए, तो वहां पे वो क्या देखते हैं कि स्वर्गदूत उनको दिखाने लगे कि हेवन, चलो हम आपको हेवन दिखाते। जो दास बड़ा रूह और सच्चाई से पिता के साथ समय स्पेंड करते, वो ऊपर भी जाके आते हैं, अपनी रूह, उनकी रूह निकल जाती है उनके शरीर से और वापस भी लौट आते हैं। तो वो कहते हैं कि समय हो गया और मुझे हुक्म मिला, प्रभु यीशु मसीह कहते कि अब जाके तू चला जा, कि मेरे बच्चे 5 बजे बजने वाले हैं, उठ के मेरी हजूरी में बैठने वाले हैं, मैंने उनकी प्रार्थनाएं सुननी है।